कि these are hard. भारतीय खातून ने पाक हाई कमीशन के कुछ सीनियर अमले पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। खातून का कहना है कि उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। इसने वीजे के लिए पाक हाई कमीशन से राब्ता किया था। खातून का इल्जाम है कि इस दौरान पाक हाई कमीशन के कुछ सीनियर मुलाजिमीन ने बदतमीजी की। I'm recording this call. मैम अगर आप बता सके एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर मैं पिछले साल मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी न्यू दिल्ली टू टेक वीज़ा टू विजिट पाकिस्तान। मेरे दो पर्पस थे। मैं गुरुद्वारा साहिब जाना चाहती थी, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखना चाहती थी, एंड सेकेंडली एक लेक्चर था जो मैं वहाँ पे अटेंड करना डिलीवर करना चाहती थी। सो मैं गई तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। 1 घंटे बाद मेरी जब टर्न आई तो वो वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि इमरान खान की नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है, तो गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, तो अभी जाना ठीक नहीं है, तो आप मई में दोबारा आइए आफ्टर ईद, तो उसके बाद हम आपको वीज़ा दे देंगे। तो मैं उठ के बाहर आ गई, तो आई वॉज नियर द गेट। जब वहाँ पे सामान रखना, अंदर कुछ ले जाना नहीं देते, तो वहाँ पे सामान पड़ा था, मैं उसको उठा रही थी, तो एक आदमी आया जो पहले सुबह भी मिले थे। वो मुझे कहते आपको वीज़ा मिल गया? तो मैंने बोला नहीं सर, वीज़ा मिला नहीं है। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। कहते आप मेरे पास आते तो मैंने दे देना था आपको। तो मैंने कहा आप अब दे दो अगर आप दे सकते हो तो। कहते हाँ मैं दे सकता हूँ, आप वहीं पे जाके वेट करो जहाँ पे पहले वेट कर रहे थे। तो मैं अंदर आगे एक लाउंज है, वहाँ पे बैठ के मैं वेट दोबारा किया। आधे घंटे बाद वो एक और रूम में ले गए, उधर बैठाया और उधर जनरल क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए। क्यों जाना चाहते हो, किसको मिलना है वहाँ पे, क्या करना है आपने, कितने दिनों का टूर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सिंस मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं एनओसी लेकर गई थी अपनी सारी। हमारी एनओसी वैलिड होती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चंस पूछते पूछते मुझे कहते इट वाज अराउंड 1:15 1:20, कहते 2 बजे आ जाएंगे ऑफिसर, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, तो वो उनको अटेंड करनी बहुत जरूरी है। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं वेट करती थी, वो बातें करते करते ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर यू मैरिड? आई सेड नो सर। तो आप फिर कैसे रहते हैं, आप जिंदगी कैसे काटते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के लिए क्या करते हैं? मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो गया, लेकिन मुझे लगा कि जैसे परवर्ट होते हैं कोई, तो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो मुझे जनरल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं इग्नोर करती की, बातें करती की, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकती थी। करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो थोड़ा जैसे ज्यादा लंबा पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ा। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा सर आप या तो उनको बुला दीजिए या मुझे जाने दीजिए। तो कहते नहीं आप वेट करो, वो अभी आ रहे हैं। तो फिर बैठा लिया। फिर मुझे बताना शुरू हो गया कि मुस्लिम्स में तो हमारे पास एक कोई सेक्ट होता है, मुझे नाम भूल गया उसका, ही टोल्ड मी अबाउट सम काइंड ऑफ अ सेक्ट, जो कि वॉर से वापस आते हैं तो दे मैरी फॉर ओनली अ कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे के लिए, वो इसी काम के लिए होता है कि वन कैन फुलफिल डिजायर्स। आपके क्या रिलीजन में अलाउड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या आपके रिलीजन में अलाउड है एक से ज्यादा शादी? हमारे तो बड़ा इजी है, हम तो 4 कर सकते हैं, द फीमेल कैन नॉट डू इट बट हम कर सकते हैं। ऐसे वो बोलते गए। मैं चुप करके टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि दूर बैठे थे, मुझे कुछ कह नहीं रहे थे। आई वॉज टॉलरेटिंग। मैं वेट कर रही थी वीजा के लिए, क्योंकि मैं तो वीजा लेना था, मेरे का ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा नहीं था। तो करते करते ही अगेन हेल्ड माई हैंड, दैट इज व्हेन आई गॉट अप। मैंने कहा सर आई वांट टू लीव, और एकदम से वो भी उठ के कमरे से बाहर चले गए। इससे पहले उन्होंने खालिस्तान के ऊपर भी बातें की, नवजोत सिंह सिद्धू पे भी बातें की, उन्होंने काफी ज्यादा डिस्कशन की, जैसे जेनेरिक डिस्कशन होती है अबाउट ऑपरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो मैंने उसका भी जवाब दिया। कहते आप लोगों को तो खालिस्तान चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, हम तो इंडियन है, वी आर वेरी हैप्पी एज एन इंडियन। कहते लेकिन आप ऑप्रेस तो हो ना। मैंने कहा नहीं सर हम ऑप्रेस नहीं है, हम तो जो मर्जी करें अपनी मर्जी से, मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं। कहते आपको खालिस्तान नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमने तो कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा ये आपके दिमाग में चलता है। कहते आप देखना खालिस्तान आपका कश्मीर इशू के रिजॉल्व होने से पहले बन जाएगा। तो हमारा बंदा तो आपने हरा दिया, वो नवजोत सिंह सिद्धू, तब इलेक्शंस हुए थे तो ही हैड लॉस्ट, तो उसको बोलते कहते हमारा बंदा तो आपने हरा दिया यहाँ पे, नहीं तो वो बन जाता तो फिर इजी हो जाना था काम। तो ऐसे करते करते बातें, तो फिर वो जब उसने दूसरी बार हाथ पकड़ा और मैं खड़ी हो गई तो वो भी निकल गया कमरे से बाहर। फिर एक और आदमी आया जो ज्यादा जैसे सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड होता है, ही वाज वेयरिंग अ बिजनेस सूट, तो वो आके बैठ गए। उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे। उनका नाम है ताहिर अब्बास, ये जो पहले थे उनका नाम है आसिफ। तो उन्होंने भी ऐसी डिस्कशन शुरू कर दी।
लेकिन वो बड़े पोलाइट तरीके से की, इसका तरीका और था, उनका तरीका और था। तो वो बड़े पोलाइट तरीके से उन्होंने डिस्कशन की एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी सिमिलर क्वेश्चन। तो अगर आपको घर में प्रॉब्लम आती है, लाइक ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि मेरे को ये लगना शुरू हो गया कि जैसे किसी की शादी ना हो तो पता नहीं क्या दुनिया खत्म हो जाए उसकी। तो करते करते फिर मुझे कहते ये आप जो फास्ट गर्ल्स होती है ना इंडिया की, प्रॉब्लम यही है इन लोगों की, दैट यू पीपल थिंक कि यू कैन लिव विदाउट अ मैन। तो मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैं तो वीजा की वेट करी थी। एंड मैं मुझे कहते मैं वीजा आपको दे सकता हूँ लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप मेरे से लेनी पड़ेगी, जो आप लेकर आए हो स्पॉन्सरशिप उससे नहीं आपको मिलेगा। मैंने कहा क्यों? वो तो एक यूनिवर्सिटी का बंदा है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, मेरे एजुकेशन के फील्ड के है। तो कहते नहीं, मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा तो आपको मिलेगा। तो मैंने कहा सर मैं आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहती। कहते आप क्या फर्क पड़ेगा, बैकएंड पे फाइल में क्या लिखा है किसी को क्या पता, तो आप मेरी स्पॉन्सरशिप ले लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपना नाम किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती, आप मुझे जो स्पॉन्सरशिप आई है उससे लेके दो मुझे। कहते नहीं उससे नहीं। मैं कहा नहीं सर। कहते फिर नहीं आपको मिल सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ी हो गई और मैं बाहर आ गई एम्बेसी से। इस बात को मैं भूल भी गई क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, अंदर तो फोन भी, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जाने देते। तो आई केप्ट साइलेंट। 1 महीने बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, तो उस पे वो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया कि आप आए नहीं दोबारा, हम आपको हैंडसमली पे करेंगे रिम्यूनरेशन दैट यू राइट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस एंड दैट। ऐसे वो चीजें उन्होंने मुझे मैसेजेस करना शुरू किए। वो मैसेज करें साथ में डिलीट कर दें। फिर मुझे समझ आई कि ये कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू किए। देन आई एक्सपोर्टेड द एंटायर चैट। उसके बाद वो चैट में अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो पहले बहुत जैसे देसी लैंग्वेज होती है, उसके बाद एकदम से सोफिस्टिकेटेड हो गई इंग्लिश की। सो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों इकट्ठे ही थे जब वो चैट कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये सारा निकाल के, तो मैंने इनका ही जो ग्रीवियंस पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेंट की। उससे पहले मुझे फोन भी आया जो ताहिर अब्बास का था, उसका फोन आया एंड ही डायरेक्टली सेड कि वो भी चैट में रिकॉर्डेड है जो मैं आपको भेजा, कि आप मेरे शहर में आए हैं, आओ मैं आपको डिनर पे होस्ट करूंगा, आई विल ऑफर डिनर। आई रिफ्यूज्ड डायरेक्टली, सर आई डोंट वांट टू हैव डिनर, आप मुझे वीजा का बता दीजिए, अगर है पॉसिबिलिटी तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तो देन ही सेड एज आई सेड अर्लियर यू कैन कम एंड मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा। तो मुझे वीजा ऑफिसर को कहना पड़ेगा कि मैं इनको जानता हूँ, तो जानने के लिए व्हाई डोंट यू कम ओवर, यू स्टे ओवरनाइट एंड देन नेक्स्ट डे वी शैल ग्रांट वीजा। तब मुझे समझ लगी कि ये डायरेक्ट ऑफर है कि आप आइए मेरे साथ रात बिताइए और अगले दिन मैं आपको वीजा दूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने ये सारी की सारी प्रूफ निकाल के तो इनके ही ग्रीवेंस पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट की कि आपके जो लोग हैं स्टाफ, उन्होंने ऐसे बिहेव किया। आई थॉट दिस कंप्लेंट वुड गो टू हाई कमिश्नर पाकिस्तान, तो वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो चुप रहे, मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान को भेजी, बिलावल भुट्टो को किया टैग ट्विटर हैंडल पे। देन आई इवन सेंट अ कंप्लेंट टू MEA इन इंडिया। मैंने डॉक्टर जयशंकर को किया, फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया को किया। फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने NIA को भी किया। NIA ने मेरे से सारा रिकॉर्ड ले लिया। वो मुझे कहते हैं आप रिकॉर्ड भेज दो बट वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग क्योंकि ये हमारा चार्टर नहीं है। उनको किया। उसके बाद मेरे को लास्ट जब कोई रिजॉर्ट नहीं मिला, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेंट की। तो वहां से मुझे मैसेज आया, मतलब जो रिजॉल्व होने के बाद 6 मंथ के बाद आया, द कंप्लेंट हैज बीन नोटेड। तो आई गॉट अ लिटिल एंग्री कि 1 साल से मैं हर दरवाजे पे आई एम ट्राइंग टू नॉक एंड आई एम ट्राइंग टू सीक रिड्रेसल एंड दे सेड इट्स नोटेड। ये क्या जवाब हुआ? तो फिर मैंने अपील फाइल की, वो अपील में भी यही जवाब आ गया कि इट इज नोटेड। बस ये हुआ है सारा। तो ऑफिशियली अभी तक कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है? आपने पुलिस को भी अप्रोच करा यहाँ पे दिल्ली में? हाँ जी, रजिस्टर तो हुई है लेकिन उनका मतलब कोई निकला नहीं कुछ। उसमें से जवाब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से यही आया, द कंप्लेंट हैज बीन टेकन नोट ऑफ बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, बस। ओके। कोई पुलिस कंप्लेंट भी हुई है इसमें? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं की। इनके पास इम्यूनिटी होती है उसका, तो मुझे कोई फायदा नहीं था कंप्लेंट करने का।